अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत होंगे। आज हम बात करेंगे कि कॉमन रूटीनों रखना क्यों ज़रूरी है, और मैं यहाँ पे आपको कॉमन रूटीनों की कुछ अहमियत भी बताऊँगा और रखना क्यों ज़रूरी है मैं ये भी बताऊँगा। वीडियो के साथ जुड़े रहेगा, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो न्यू फेंसर के लिए क्यों ज़रूरी है और जो पुराने फेंसर हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है। देखें, पहले तो बात करते हैं न्यू फेंसर के ऊपर। कॉमन रूटीनों न्यू फेंसर को रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो यही सोचता है कि हम 4 से 5 हज़ार के दरमियान में पहले अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद उस पर तजुर्बा करें। तजुर्बा करने के बाद जो भी किस्म के भी जो भी इश्यूज़ हैं और जो भी सिस्टम है किस तरह से अपडेट होता है और किस तरह से इन्फेक्शन से लड़ा जाता है, किस तरह से बीमारी से लड़ा जाता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो उसको ये स्टेप लेना पड़ता है। और दूसरी बात ये, वो यही सोचता है कि मैं पहले कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा तजुर्बा लूँ, ठीक है। सोच अच्छी है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट करें। आप अल्बानो रेजिडेंस में आ सकते हैं, आप पार्क भी लगा सकते हैं, आप फिशरीज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, अक्सर न्यू फेंसर कॉमन लुटिनो ही रखता है। उसकी वजह ये भी है कि एक तो वो कम प्राइस में चीपेस्ट प्राइस है, और दूसरी बात ये है जब उस बर्ड को बेचता है तो इजीली वो आसानी से बिक जाता है। भले कम पैसों में बिके, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वो लेन और देन का जो मामला होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेने के रेट कुछ और होते हैं, देने के रेट कुछ और होते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते न्यू फेंसर को जो है कॉमन लुटिनो रखना चाहिए। अब बात करते हैं पुराने फेंसर पे। देखें, कोई भी चीज़ है जिसका तजुर्बा ज़्यादा होता है वो इस फील्ड को अच्छे तरीके से समझता है कि कॉमन लुटिनो बर्ड रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए, कॉमन लुटिनो एक तो उनकी जो लेंथ है वो बड़ी है, यानी जो मादी है वो अच्छे से बच्चे को कवर करती है। कवर करने के बाद जो हमारा सीज़न होता है वो सर्दियों का सीज़न होता है, तो उस सीज़न के अंदर हमें ये देखना होता है कि सीज़न के अंदर सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ उनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं सर्दियों को लेके, क्योंकि विंटर होता है। तो उनकी एक तो कॉमन लुटिनो की लेंथ बड़ी है, ठीक है। उनके जो परों के जो साइज़ हैं, बच्चे को जो वो घेरते हैं और बॉक्स के अंदर बिठाते हैं, वो उनकी लेंथ बड़ी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कॉमन लुटिनो ऐसा वाहिद बर्ड है जो फीड अच्छी कराता है। और बर्ड भी कराते हैं, पर मेरे तजुर्बे के मुताबिक जो कॉमन लुटिनो की फीड कराने की क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं तकरीबन 2.5 साल से कॉमन लुटिनो से ही अपना जो फोस्टर है वो करवा रहा हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। इससे पहले मैंने कॉमन लुटिनो के सेल परचेजिंग भी की है अच्छी खासी, ठीक है। मैंने ये है कि कॉमन लुटिनो ही शुरुआत से रखना शुरू किए थे, आज से 3 से साढ़े 3 साल पहले। उसके बाद जो है मैं कॉमन लुटिनो को मैंने ज़्यादा बेचा नहीं। उसके बाद जितनी भी प्रोडक्शन की मैंने अपने घर की प्रोडक्शन करने के बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि किसी भी किस्म कोई भी इशू आता है तो मैं अपने बर्ड्स को जानता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से ट्रीट करना है। और यहाँ पे बात करते हैं फोस्टर के ऊपर, जो जितने भी पुराने फेंसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोस्टिंग कराते हैं, तो उनको इस बात का तो ज़्यादा अच्छे से कि कॉमन लुटिनो किस तरह से बर्ड पालता है और क्या है, और कम प्राइस में अच्छे बर्ड कैसे पालते हैं। देखें, मैंने कॉमन लुटिनो से 50,000 के बच्चे भी पलवाए हैं, मैंने कॉमन लुटिनो से 70,000 के बच्चे भी पलवाए हैं, ठीक है। तो इस बात को हम अगर सोचें तो कॉमन लुटिनो हमारे लिए बहुत ही अहम है। और आज के दौर में कॉमन लुटिनो की प्राइस इसलिए गिरी हुई है क्योंकि ये आम हो चुका है। इसकी वैल्यू का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो इसकी वैल्यू इस तरह है कि आपके जब अगर ये 50 से 60,000 के बच्चे आराम से पाल के दे रहा है, ये मैं अपर लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर अपर लेवल की बात करें तो ऐसे ब्रीडर से भी मेरी बात हुई है जो 5 से 6 लाख रुपए के बर्ड इनसे आसानी से पलवाते हैं। यानी 5 से 6 लाख, आप समझ रहे हैं मेरी बात। 5 से 6 लाख के बर्ड जब वो आसानी से इनसे पलवा सकते हैं तो आप इनकी वैल्यू समझ सकते हैं कि इनकी कितनी वैल्यू है। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक कि मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।